नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हेमलंब वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान विष्णु ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। पाशुपत्र व्रत कर विश्वेश्वर ने यहाँ पूजा की थी। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के तप से प्रसन्न होकर इस दिन पहले विष्णु और फिर उनकी पूजा करने वाले हर भक्त को वैकुंठ पाने का आशीर्वाद दिया था। ये देवउठनी एकादशी के बाद पड़ने वाला वैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व का माना गया है। इसे हरिहर का मिलन भी कहा जाता है। भगवान शिव एवं विष्णु के उपासक इस दिन को बहुत ही धूमधाम से और पूरे उत्साह से मनाते हैं। ये प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को यह दिन आता है। इस संबंध में मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन काल में चले जाते हैं। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होता, तब भगवान शिव ही सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, तब भगवान शिव उन्हें सारा कार्यभार सौंपते हैं। इसी दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन हरि और हर अर्थात भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है, इसलिए इसे हरिहर मिलन कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना अति पुण्यदायी माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव और विष्णु का पूजन तथा पितृतर्पण का दिन माना गया है। माना जाता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में किया गया पूजन वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने में सहायक है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूर्व मुखी बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु व शिव की पूजन करने का महत्व है। इस दिन पूजन में विशेष तौर पर जल, कमल के पुष्प, दूध, शक्कर, दही तथा केसर और इत्र से पूजन अभिषेक करके गाय के घी में केसर मिलाकर दीप प्रज्वलित करना चाहिए तथा चंदन की अगरबत्ती से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही मखाने की खीर भोग लगाना चाहिए। फिर विष्णु मंत्रों की एक माला जाप करके खीर गाय को खिलाना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निश्चित काल में पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी है। निश्चित काल मतलब रात को, रात में 12 बजे इनका हरिहर मिलन होता है। इस दिन विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए तथा सप्तऋषियों का आवाहन करके उनके नामों का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चतुर्दशी के दिन इस तरह पूजन करने से जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति होकर उन्हें सुख, समृद्धि, आरोग्य तथा सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अंत में वह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का निवास व सुख का धाम ही माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वैकुंठ लोक चैतन्य, दिव्य व प्रकाशित है। तभी से इस दिन को काशी विश्वनाथ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में भगवान शिव तथा विष्णु की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत का पारण किया जाता है। रात्रि में भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हरिहर मिलाप के रूप में होता है। मान्यता है कि मध्य रात में शिव जी विष्णु जी से मिलने जाते हैं। भगवान शिव का 4 महीने के लिए सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपकर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। इसलिए भगवान शिव का पूजन भगवान विष्णु जी प्रिय तुलसी से किया जाता है और बाद में भगवान विष्णु जी भगवान शिव के पास आते हैं तो भगवान चतुर्भुज को फलों का भोग और शिव प्रिय बिल्व पत्र अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के प्रिय वस्तुओं का भोग एक दूसरे को लगाते हैं। इस दिन भगवान को विभिन्न ऋतु फलों का भोग लगाया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी भगवान विष्णु तथा शिव जी के प्रतीक हैं। जगत पालक विष्णु और कल्याणकारी देवता शिव की भक्ति में भी यही संकेत है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन शिव और विष्णु मंत्रों के ध्यान से शक्ति व लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है।
इससे दरिद्रता दूर होती है और सांसारिक कामनाओं जैसे दौलत, यश, प्रतिष्ठा और हर सुख की कामना सिद्धि जल्द होती है। कार्तिक शुक्ल चौदस के दिन ही भगवान विष्णु के मत्स्य रूप में अवतार लिया था। इसके अगले दिन कार्तिक पूर्णिमा के व्रत का फल 10 यज्ञों के समान फल देने वाला माना गया है। अब जानते हैं दोस्तों कि इनका पूजन हमें कैसे करना चाहिए। इनका पूजन हमें रात्रि के 12 बजे विष्णु भगवान और शिव जी का पूजन करना चाहिए। जल ले लें और पंचामृत मतलब दही, दूध, घी, शहद, शक्कर, ये पंचामृत ले लें और गंगा जल ले लें और बेलपत्र ले लें और तुलसी के दल ले लें। तो विधिवत उनको जल चढ़ाकर भोले बाबा को, शिव जी को जल चढ़ाएं और श्री हरि विष्णु को भी जल चढ़ाएं। जल चढ़ाकर उनको एक एक चीज़ से, दूध से पहले स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं, फिर शक्कर से, फिर मतलब ऐसे घी से स्नान कराएं। इन सब चीज़ों से स्नान कराने के बाद में विष्णु भगवान को कपड़े वस्त्र वगैरह पहनाएं उनको भी। और फूल माला, कमल के फूल अवश्य होना चाहिए दोस्तों। अगर कमल के फूल नहीं है तो कमल गट्टा भी चलेगा, कमल गट्टे भी चढ़ा सकते हैं आप। और फिर उसके बाद में आपको चंदन, रोली, चावल इनसे उनको पूजना चाहिए। उनका पूजन करने के बाद फिर विष्णु भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने हैं और शिव जी पर तुलसी दल चढ़ाने हैं शिवलिंग पर। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते तो अपने घर में ही ये पूजा कर सकते हैं। इससे आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु और श्री हरि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कराएंगे। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन और शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 6 नवंबर 2022 रविवार को शाम 4:28 से शुरू होगी और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि समाप्त 7 नवंबर 2022 सोमवार को शाम 4:15 तक होगी। शुभ मुहूर्त 6 नवंबर 2022 को रात्र 12:39 से लेकर 7 नवंबर 2022 को सुबह 12:37 तक रहेगा। शुभ पूजा मुहूर्त 6 नवंबर 2022 को 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का काफी अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी की पूजा की जाती है। कार्तिक चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के विधिवत तरीके से शिव जी की पूजा करने के लिए वाराणसी में गए थे, जहां पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि 1000 कमल अर्पित किए थे, लेकिन कमल चढ़ाते समय 1000वां कमल गायब था। ऐसे में विष्णु जी ने अपनी पूजा को पूरा करने के लिए अपनी आंख को कमल मानकर भगवान शिव को अर्पित किया था। ऐसे में भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री हरि की केवल आंख ही नहीं वापस की, बल्कि उन्हें सुदर्शन चक्र का उपहार भी दिया और आने वाले समय में सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक माना जाता है। और दोस्तों, शिव जी को सफ़ेद चंदन जरूर लगाएं। भगवान विष्णु को भी सफ़ेद चंदन जरूर लगाएं और कमल का फूल तो अवश्य ही चढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।